नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष ध्यान सत्र में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। बंधुओं, आज का ध्यान विज्ञान भैरव तंत्र की 41वीं विधि पर आधारित है। इस विधि में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, तार वाले वाद्यों को सुनते हुए उनकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुनो। इस प्रकार सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो। आइए पहले समझते हैं कि इस विधि में महादेव महादेवी से क्या कह रहे हैं। 3 भाग हैं इसके। पहला, तार वाले वाद्य यंत्र, फिर उनकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि, और तीसरा भाग तो उपलब्धि है, सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो जाए। भगवान आशुतोष कह रहे हैं कि तार वाले वाद्यों को सुने। तार वाले वाद्य वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें ध्वनि तार को खींच कर उत्पन्न होती है, जैसे वीणा, जैसे संतूर, जैसे सरोद, जैसे सितार। तो किसी एक ऐसे स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुनना है, तार वाले वाद्य यंत्र को सुनना है। और दूसरी भाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं कि उनकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुनो। केंद्रीय ध्वनि क्या हुआ? जिस पे स्थित होकर, जिस स्वर विशेष पर स्थित होकर वादक राग को विस्तार दे रहा है, वो उसकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि हुई। कुछ ध्वनियां हमें सुनाई दे रही हैं तार के खींचने पर, जिन्हें हम आहत कह सकते हैं। आहत नाद, चोट की और ध्वनि उत्पन्न हुई, वो आहत नाद है। एक चोट के ही नहीं है, ध्वनि है, अभी हमें सुनाई नहीं दे रही है लेकिन ध्वनि है वो, उसी को अनाहत नाद कहा जाता है। तो उसकी केंद्रीय ध्वनि को सुनने से क्या होगा? पहले तो हम एकाग्र होंगे, फिर हम अपने प्रति सजग हो जाएंगे। और चूंकि जो हम सुन रहे हैं वो सर्वव्यापक हैं, वो ध्वनि सर्वव्यापक है, इसलिए हम भी सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो जाएंगे। हम सीम ना होकर असीम हो जाएंगे, एक स्थान पर ना होते हुए सर्वत्र सर्वज्ञ हो जाएंगे। तो इस पर अधिक बात ना करते हुए हम ध्यान करेंगे। पीछे जो सितार बज रही है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो आइए ध्यान आरंभ करते हैं। अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें, मेरुदंड सीधा, लेकिन शरीर में कहीं कोई तनाव ना हो। पूरी तरह से तनाव रहित करें स्वयं को। चेहरे की मांसपेशियों को तनाव रहित करें, जबड़ों को, गर्दन को, कंधों को, और शरीर के प्रत्येक भाग को शिथिल कर दें। कुछ गहरे लंबे श्वास भीतर भरें और छोड़ें। और फिर अपना पूरा ध्यान सितार की इस ध्वनि पर केंद्रित कर लें। जो बज रहा है उसकी केंद्रीय ध्वनि को सुनने का प्रयास करें।
इस केंद्रीय ध्वनि को सुनते हुए आप अपनी चेतना को अनुभव कर रहे हैं और यह अनुभव कर रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापक। और ये जो केंद्रीय ध्वनि है वो भी सर्वव्यापक है, उसी ने मुझे सर्वव्यापकता का बोध करवाया है। सुनते जाएं, आप सबका शुभ हो, कल्याण हो। जितनी लंबी अवधि तक आप इसको सुन सकते हैं और अपने भीतर के आनंद को, सर्वव्यापकता को उपलब्ध होते जाए। आप सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। जय।